इलेक्शन जो है ये सवर्ण लोग, ठाकुर, उच्च जाति के लोग पिछड़ों का, दलितों का हनन करना चाहते हैं। आजादी के बाद से इन्हीं ने यही किया। बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े महकमों पर यही लोग विराजमान हैं। उनमें जो है 90% व्यक्ति जो है दबा कुचला वर्ग है। 50% ही दे देने। राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। आपसे नारी को तो कहना 5 किलो राशन नहीं देते, 5 किलो राशन नहीं देते, योजनाओं का लाभ नहीं देते। अरे भाई क्यों, कौन सा एहसान करते हो? भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है। इंदिरा जी जानती थी कि अगर आरक्षण लागू हुआ तो हमारे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उन्होंने आरक्षण बीपी सिंह आए एक राजनीतिक लाभ के लिए, उन्होंने मंडल आयोग ले आया और मंडल आयोग ले आके एक आग जला दी इस देश में। आज उस आग में पूरा देश जल रहा है। दौलत, धरती, जल, आकाश, हर चीज में बराबर लाके आइए। आप अपनी आरक्षण है जो गरीब हो, जात का हो, उसको मिलना चाहिए। किसी जात का हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। देने से नियत नहीं बदल जाती ना। रिजर्वेशन रिफॉर्म कहने से मन में है हटाना, लेकिन सामने से कहना, तो आप उनकी चाल को समझिए। और आप ये समझिए कि क्या किसी के साथ भेदभाव जाति के आधार पर होता है कि सामाजिक आधार पर होता है? आप चाहे कितना भी पैसा है, आपके साथ भेदभाव आपकी जात के आधार पर होता है, पैसे के आधार पर नहीं होता है। किसी को भी, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, अगर उसको गलत फंसाए तो उसको फांसी की सजा हो। दलित समाज इस पर सहमत है। समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए, चाहे कानून, चाहे कानून के कोई भी चीज हो जो है उसमें समीक्षा होना जरूरी है और समाज हित में समीक्षा की जाती है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो और चाहे जो है बसपा हो, यही 3 प्रमुख पार्टी हैं जो सरकार बनाने या बिगाड़ने में जो है अहम भूमिका निभाती है। ये तीनों राजनीतिक दल सवर्ण में खासकर ब्राह्मण को तरजीह दे रहे थे कि 27 में जो है ब्राह्मणों के इनके समर्थन में जो है अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अब आ गया है लिटमस टेस्ट का दौर। क्यों? क्योंकि ये सवर्ण समाज के लोगों ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है जिस मुद्दे का नाम लेना तो दूर, लोग स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि आरक्षण पे बात हो। लेकिन अब मजबूरी बनी है दिल्ली जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने के बाद कि अब चौराहे चौराहे पे एक साफ सुथरी बहस हो, आम लोग इस पे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं, उनका क्या राय है, एक शांतिपूर्ण जो है चर्चा हम करने जा रहे हैं। नमस्कार, जय जयकार। मैं दिलीप कुमार, मैं इस समय लखनऊ के दारुसफा के पास स्थित हूँ। यहाँ पे हमारे साथ बहुत लोग हैं, मैं सबसे बारी बारी से उनकी राय जानना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आरक्षण देश को मिला, उस आरक्षण को लाने के लिए, उसका अर्जन करने के लिए आजादी के समय से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फिर मंडल आयोग को जो है लाया गया, फिर ईडब्ल्यूएस लाया गया। तो अब उसके बाद ये जो विरोध उठ रहा है, क्या ये जायज है? देखिए, हर कालखंड में परिस्थितियां बदलती। एक वो कालखंड था जिसमें उन लोगों को आरक्षण की व्यवस्था की गई जो मुख्य धारे से अलग थलग पड़े हुए थे, जो मुख्य विधा के प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पाते थे। यानी वो जो है गरीबी से, भूखमरी से, सामाजिक उपेक्षा से, सामाजिक बहिष्कार से अलग विधा के विपरीत जो है वो तड़प रहे थे। उनको समाज के मुख्य धारे में जोड़ने के लिए, उनकी माली हालात को सुधारने के लिए, उनको साहित्यिक रूप से अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, स्वावलंबन देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, वो समय की पुकार थी। वो समय की पुकार थी कि उन तबकों को संविधान, आर्थिक रूप से जो है उनको लोगों का आरक्षण मिले, इस तरह का कुछ उनका आर्थिक रूप से। मुझे याद है कि 87 में राजीव गांधी ने कहा था कि आरक्षण को आर्थिक आधार पर किया जाना चाहिए। आप कांग्रेसी लग रहे हैं।
नहीं, हम कांग्रेसी ने मैं नहीं, आपके पूरे इन 3-4 मिनट बातचीत में बार बार नेहरू, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर के प्रयास से जो है इसकी नींव रखी गई, संविधान में प्रावधान लाया गया, 53 में लागू किया गया, फिर 80 में जो है किसी तरह से जो है मंडल आयोग को जो है बीपी सिंह ने लागू किया, इस तरह से जो है लगभग जो है आपका 48.5% हो गया। फिर 19 में मोदी आए, वो जो है EWS लाए, सवर्णों को खुश कर दिए। तो आप अगर कांग्रेस समर्थक भी हैं तो ये बताइए, हाँ या ना? क्या कांग्रेस समर्थक हैं? बिल्कुल है। तो है, तो मायावती ने आज सीधे सीधे कांग्रेस में राहुल को चिन्हित करते हुए ट्विटर पे, यानी जो इसमें एक्स है, उस पे सीधे तौर पर कहा कि ये आरक्षण विरोधी है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। जब आप ये प्रोटेस्ट के बारे में कोई नहीं जानता था, ये प्रोटेस्ट का कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं थी, ये प्रोटेस्ट को न कोई सोशल मीडिया, न कोई नोएडा मीडिया, न इनके कोई जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट थी कि आरक्षण विरोधी लोग वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। अब कारण यह है कि एक पीड़ित व्यक्ति के लिए अभी कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं है सामने। अभी हम कांग्रेस का स्टैंड तो बता ही रहे हैं आपको। 7 घंटा लगा एक FIR दर्ज कराने में। राहुल जी ने पूछा कि वो कौन अनुच्छेद है जो पीड़ित, जिस पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुद्दा अभी आप अटकी नहीं। अभी 1 मिनट आपको आपसे सवाल लेता हूँ, आप भी बताइए। हाँ, देखिए ये भी उत्सुक है। हाँ, मामला ये है, बैठेगा नहीं, छेड़े हैं आप। मामला ये है कि देश प्रदेश में आप मीडिया मोबाइल देख रहे हैं कि सवर्ण इस समय जो है हुंकार भर रहा है, कह रहा है ये तो अभी लड़ाई है, लड़ाई पूरी अभी बाकी है। इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है कि आरक्षण में सुधार करो। कल ब्रजेश पाठक ने भी जो है एक, अभी बीजेपी में जहां राजनाथ सिंह कहते हैं कोई माई का लाल जो है हटा नहीं सकता आरक्षण, वहीं ब्रजेश पाठक जो है उसी जो जनता मतलब जो प्रोटेस्ट जो लोगों ने किया, उन्हीं के एक घटक से जो है मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि हम इनकी बात कहाँ पहुंचाएंगे, दिल्ली पहुंचाएंगे। क्या कहना है इस पे कि सुधार जरूरी है? नहीं, सुधार कोई जरूरी नहीं। हम तो कहते हैं जाति जनगणना, 1 मिनट, जाति जनगणना करा ली जाए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय जो है अधूरा रहेगा। विधानसभा में यहाँ विधायक मल्लावा आशीष कुमार रहेगा, जाति जनगणना के लिए अधूरा क्या रहेगा? सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। और जाति जनगणना यहाँ तो है, मल्लावा के विधायक आशीष कुमार आंसू ने उठाया और लोकसभा में अनुप्रिया पटेल ने उठाया कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक जाति जनगणना होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। जाति जनगणना का अभी जनगणना नहीं हुआ है 2011 के बाद से। तो आरक्षण जो है, आरक्षण पे आप नहीं उंगली उठा सकते। 47 से 89 तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज के रहे कांग्रेस में, 2 ठाकुर समाज के रहे, 1 गुप्ता समाज का रहा, और जो है जब बने उनका नाम लोग क्या कहते हैं, राम नरेश यादव, तो कहा का गद्दी छोड़ो भैंसी चढ़ाओ। मैं तो आशीष कुमार आंसू को और अनुप्रिया पटेल को बधाई देता हूँ। कहाँ चले आए, कहाँ चले आए, कहाँ चले आए? जाति जनगणना होना चाहिए। आरक्षण राजनाथ सिंह जी एक जमीन से निकले हुए किसान के बेटा दिल्ली तक गए, वो समझ गए कि आरक्षण। अभी सरकारों के पास चुनौती ये है कि आरक्षण जो जहां इनको सवर्णों का वोट चाहिए और खासकर ब्राह्मण का, और ब्राह्मण इनके सामने मतलब एक ऐसा सारी दल के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो, सबके लिए एक बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर दिया कि अभी ये जाए ले तो करें क्या, इस तरह की स्थिति है। देखिए एक चीज हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर योगी। जब एक मिनट रुकिए, सुनिए, इन्होंने कहा हर हर मोदी, घर घर योगी। हाँ। तो काहे नहीं अभी तक जो है जाति जनगणना करवा ली? अरे तो हो रही जाति जनगणना, मिलेगा। अरे बिहार में नीतीश जी ने कराया है, और उत्तर प्रदेश बताइए। ऐसा है कि जाइएगा मत, ऐसा है, सुनिए, ये आरक्षण जो है ये सवर्ण लोग, ठाकुर, उच्च जाति के लोग, पिछड़ों का, दलितों का हनन करना चाहते हैं। आजादी के बाद से इन्हीं ने यही किया। बड़ी बड़ी पोस्टों पर, बड़े बड़े महकमों पर यही लोग विराजमान हैं। अब इन्हें क्या चीज लेके आए कि वो दलितों का जो है उसमें सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब रहा मैं मोहम्मद आफाक, मेरा तो कुछ लेना ही देना नहीं है।
क्योंकि इस सरकार ने तो हमको हिस्सेदारी बिल्कुल ही नहीं दी। जब हिस्सेदारी को तो कह 5 किलो राशन नहीं देते, 5 किलो राशन नहीं देते, योजनाओं का लाभ नहीं देते। अरे भाई क्यों, कौन सा एहसान करते हो? कौन सा एहसान करते तो हो? इसका मतलब आप सवर्णों के साथ हैं? नहीं, हम तो कहते हैं बिल्कुल सवर्णों के साथ नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। ये आरक्षण होना ही उसको चाहिए जो जरूरतमंद। तो आर्थिक आधार पे ही तो मांग रहे हो उनका, उनकी जो कई मांग है उसमें कह रहे सुधार हो, आर्थिक आधार पे दिया जाए। बना रहे अब हैं, पार्टियों के लिए बड़ी दुविधा हो गई है। दबाव बना रहे हैं। ये किनारे किनारे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ने 10% आरक्षण दोनों दफे सरकारों में दे दिया, चुप्पे से दे दिया, दाहिने बाएं से दे दिया। हम लोगों को लालीपाप, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान। मामला ये है, हाँ कंप्लीट पूछिएगा, ये सिर्फ लालीपाप दे करके यही काम करती है। दलितों को लड़ा दो, मुसलमान, अब ये आरक्षण वाली बात लड़ा दी। इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान को इस सरकार ने ना राज्यसभा में भेजा, ना लोकसभा में भेजा, ना विधानसभा में भेजा। इसका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी में भी 2-2 लोगों को जो है बड़ा जो मेन बॉडी में जो जगह मिला। वो बॉडी कौन सी है, वो लोग कौन से, उसी पाठशाला से निकल के आए। ये बधाई का काम किया जो बासित अली को राष्ट्रीय अध्यक्ष और तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। देखिए इनको नहीं टिकट नहीं। हाँ, तो यही है कि अभी तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से आप बोल रहे हैं हर हर मोदी हर हर घर घर, क्या पता नहीं क्या नारा लगाया, हर हर मोदी घर घर होगी। तो आपकी पार्टी तो जो है दो तरफ चल रही है। मतलब कि उधर जो है राजनाथ सिंह कह रहे हैं आरक्षण कोई लागू नहीं कर सकता, इधर ब्रजेश पाठक जो है वो बन रहे हैं, क्या कहते हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। देखिए ये परिवार की पार्टी नहीं, राष्ट्र की पार्टी। और भारत मुद्दा ये है कि यहाँ मध्यस्थता क्या कर रही है, एक स्टैंड तो क्लियर करो। भारतीय जनता पार्टी एक जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है। आप जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आरक्षण के मुद्दे पर, नहीं ये भटका। मैं एक अध्यापक भी हूँ और ब्राह्मण हूँ। आरक्षण इसके पहले जो भी सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है, इंदिरा जी के जमाने में क्या कांग्रेस नहीं जानती थी कि आरक्षण है? संविधान में नहीं लिखा था, लिखा था। लेकिन इंदिरा जी जानती थी कि अगर आरक्षण लागू हुआ तो हमारे देश में गृह युद्ध हो जाएगा। उन्होंने आरक्षण बीपी सिंह आए, एक राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने मंडल आयोग ले आया और मंडल आयोग ले आके एक आग जला दी इस देश में। आज उस आग में पूरा देश जल रहा है और उसे खत्म होना चाहिए। आरक्षण हो लेकिन एक आर्थिक आधार पे हो, जो आदमी गरीब हो। हाँ तो आरक्षण से पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना पे आप जोर क्यों नहीं देते? नहीं, आप इनसे पूछिए, आपको आरक्षण से दिक्कत, सैकड़ों हजारों वर्षों से जो है दबे कुचले वंचित लोगों को, वंचित समाज को जो है आज के समय में राज्यसभा सन 2024 का जो डेटा है उसमें देखिए IAS कितने हैं, भैया IPS कितने हैं। एक मिनट हमें बोल दीजिए, कांग्रेस ने एक मिनट में। आप दोनों लोग हैं, अभी मेरा पहला ही कहना था कि भाई शांतिपूर्ण चर्चा हो। सुनिए, हाँ बिल्कुल आप बात करिए पूरी इशू में, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बात सुन लीजिए। मेरा सवाल क्या है, जंतर मंतर पे 2 दिन पहले सवर्ण समाज के कुछ लोग बिना अनुमति के पहुंचते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। उन्हीं की टीम से एक ग्रुप आता है, ब्रजेश पाठक डिप्टी CM जो खुद सवर्ण समाज से हैं और खासकर ब्राह्मण से मुलाकात करते, वो कहते हैं हम अपनी इनकी बात कहाँ रखेंगे, केंद्र के पास। और वहाँ राजनाथ सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि कोई माई का लाल इसे हटा नहीं सकता। अब तीसरी बात कि जो सवर्ण कह रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें जानकारी मिली है, वो कह रहा है हम सुधार चाहते हैं, हम हटाना रिमूव नहीं करना चाहते हैं। तो पहली चीज तो इस मुद्दे पे कोई भी पार्टी जो है बोलना नहीं चाहती थी, और अभी 2 दिन पहले तक सारी पार्टी ब्राह्मण को सजो रही थी। अब ब्राह्मणों ने ऐसी स्थिति खड़ा कर दिया कि कोई भी पार्टी जो है मतलब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। मायावती ने आज साफ स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस का स्टैंड सामने नहीं आया, बीजेपी का 2-2 स्टैंड है, उस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण का, आप बोलिएगा, कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण का दुरुपयोग नहीं किया है और न तो करेगी। आरक्षण आपको बता रहे थे, आपने सुना नहीं। देखिए, चाहे वो सामान्य हो चाहे जो, हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है कि लड़ाई अपनी लड़े। हम अगर सवर्ण है, ये बैकवर्ड है या कोई भी आदमी, हर आदमी अपनी मांग करता है, लड़ता है, लेकिन जो जायज होगा। मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि आरक्षण हमेशा आर्थिक आधार पे। आपने कहा जनगणना की बात, जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहली बात कांग्रेस ने उठाई जनगणना की, जनगणना 2011 से अभी तक नहीं करा पाई। जनगणना हुई थी, जाति जनगणना की बात हो, अरे जनगणना होगा, हुई थी जाति जनगणना की बात हो।
किसकी भागीदारी होती है? चिल्लाने से बात नहीं बनेगा। सुनिए सुनिए भैया, जब जनगणना होगा तो उसी में आप एक कैटेगरी बनाएंगे ना कि कौन फला कौन सी जाता है। कांग्रेस को क्यों इसलिए बधाई आप है? सुनिए, आप इनके कांग्रेस को ना ये सुनिए, एक आदमी होता है अंधभक्त, हम लोग अंधभक्त नहीं है, हम लोग ये जानते। सुनिए, इन लोग की स्थिति ये है ना, इन लोग की स्थिति ये है, गम नहीं इसका, उसने मेरी मान ली, गम इसका है कि कल फिर बुलाया है, वहाँ स्थिति तो ये गड़बड़ है। लेकिन हम लोग नहीं जानते। देखिए स्थिति ये है, इस सरकार में कोई भी काम, इनकी बात को सुनेंगे तभी आप जवाब देंगे। सुनिए, इनके सरकार में कोई भी काम, कहाँ भाग रहे हैं? कांग्रेस ने पार्लियामेंट में संवैधानिक रूप से आरक्षण, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, जनगणना की बात हो मांग रही है, किया, हाथ में जो रखे हैं, जनगणना लोग की, कांग्रेस देखेंगे। सत्ता में नहीं है, जनगणना की मांग उठाने वाला पहला व्यक्ति राहुल गांधी। आज जो भी लड़ाई इस देश में चल रही है, लड़ने वाला राहुल गांधी, करप्शन के खिलाफ। फाइनली मान लें कि आप राहुल की तरफ से खड़े हैं। नहीं, और किसी पार्टी का, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं जो कह रहा हूँ आज चाहे यूथ हो चाहे कोई वर्ग हो, हर व्यक्ति उसको लाइक कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आदमी लड़ाई करप्शन के खिलाफ अकेला लड़ने वाला व्यक्ति है। एक सेकंड हम जान लेते हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत। इंद्रजीत जी, ये जो श्रवण कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे जो है कोई बोलना नहीं चाहता है, अभी इन्होंने कहा कि भाई EWS आया 10% आया, मायावती ने भी कहा कि ओबीसी को जो है 27% मिला, 13% लगभग जो है, मतलब टोटल 59.5% आरक्षण है पूरी जो है व्यवस्था में। ठीक है, इस पे जो है आपका क्या कहना है? ये जो सुधार की बात कर रहे हैं, क्या ये उचित है? ये निराधार है। तर्क दीजिए। तर्क ये है कि जो हजारों हजार वर्षों से जो है दबा कुचला वर्ग था, जिसको पानी पीने तक का अधिकार न मिला देश में, जिसको जो है आज हमारे समाज में कुछ लोग ठहरिए नहीं, आग लग जाएगा, ज्वलंत मुद्दा है। कुछ लोग पढ़ लिख गए और वो आगे बढ़ गए, वो आगे बढ़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समाज, आज के समय में जो लोग समण समाज में जो लोग गरीब दबे कुचले थे, उनके लिए EWS लागू हुआ ना, उसमें 10% लागू हुआ। लेकिन देखिए, समण समाज में 10%, लेकिन शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC माइनॉरिटी और क्या कहते हैं आदिवासी, उनमें जो है 90% व्यक्ति जो है दबा कुचला वर्ग है। 50% ही दे देने। हम इनके में नहीं जाते हैं, हम अपने कास्ट सर्टिफिकेट को फाड़ के फेंक देंगे। हम आज के डेट में फाड़ के फेंक देंगे। आप कहिए कि इस धरती पर जो भी है, धन दौलत, धरती, जल, आकाश, हर चीज में बराबर लाके आइए। आप अपनी सुनिए, आप जनगणना हो, मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इसके आपकी बात इसके पक्ष में हूँ। जनगणना हो, अगर आपकी भागीदारी जितनी हो उतना आप आरक्षण पाए। आपकी पहले जो जनगणनाएं हुई थी उसमें आपको 21%, 27%, 50% अगर दिया गया 2% दिया गया है SC ST को, हमारा 49.5% है, हमको तो मिल जाए। अब तो जाने न्याय है, हमारे में तो सब लोग आ जाते हैं, हम किसी में नहीं जा पाते हैं। नहीं तो 10 जोड़ दीजिए तो 59.5। अरे भाई, हमको धरती पर जो है इनका कहना है हमको 10% बोल के हमको लॉलीपॉप दिया गया है ना, हर घर बस से 10% देके लॉलीपॉप दिया गया है। टॉपी निकले ना, तो बताइए। अभी इन्होंने कहा तो था कि जब लागू किया उसमें विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध हुआ। ये सरकार, अरे भाई, ये विरोध से जंतर वालता क्या के हैं, यह सरकार मारती और रोने भी नहीं देती है। यह सरकार विरोध भी नहीं करने देती है। अरे ये सरकार राष्ट्रभक्तों की, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारिक पार्टी है। उंगली उठ रहे हैं, ये देश की सबसे बड़ी नासूर की बीमारी। एक सेकेंड, जब आरक्षण का प्रावधान किया गया, सुनिएगा, जब आरक्षण का आप इनके बातों का जवाब दे दे। कांग्रेस ने हमेशा माँ का रोल अदा किया इस देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चली। तो कांग्रेस मतलब समालों के साथ खड़ी है। बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा माँ का रोल, जो बच्चा छोटा था उसको गोद में ले ली, जो बच्चा बड़ा था थोड़ा उसको पैदल लेके चली, जो बच्चा विकलांग था उसको लेके चली। सुनिए, और सुनिए, कांग्रेस ने हमेशा इस देश में माँ का रोल अदा किया है। सुनिए, जब देश हमारा आजाद हुआ, हमारा देश जब आजाद हुआ, हमारे देश में 4 लाख मुसलमान जो बचे नहीं गए तो हिंदुस्तानी थे। गांधी जी ने कहा कि ये 4 लाख लोग जो हमारे देश में हैं वो हिंदुस्तानी हैं, देशभक्त हैं। सुनिए, बंटवारे का जिम्मेदार मैं भी इनको बता देता हूँ। मैं एक किताब पढ़ा हूँ कृति सिंह की, लॉर्ड माउंटबेटन के बंदोबस्त प्रोटोकॉल में बंदोबस्त अधिकारी थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन वापस जाने लगा तो सीधे पहले पटेल जी से गया देहरादून मिलने। देहरादून में जब मिला तो कहा कि जितने भी स्टेट हैं सबको एक राज्य बना दिया जाए। पंडित जी ने कहा कि ठीक है।
वो चला गया। नेहरू ने पूछ लिया क्यों आपने कह दिया, बोले इसलिए कह दिया जिससे देश छोड़ के चला जाए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू और पटेल की, उसमें कहते हैं पटेल जी कि जिन्ना 3 साल पहले खाका तैयार कर चुके थे, हम और नेहरू जेल जाते तक गए थे, ये बंटवारा स्वीकार करना पड़ा। मुद्दा ठीक है, आप गुणगान पे जा रहे हैं। मुद्दा ये है, सुनिए, जब आरक्षण की प्रावधान की बात हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लाया, तो किस समाज के लाया? जो समाज पीढ़ी दर पीढ़ी, फैक्ट है। यही कांग्रेस के समय में ही एनसीईआरटी में सब जो है बाकायदे डिफाइन किया गया। आप बतौर शिक्षक, इनको भूमिहीन, संसाधनहीन, हर तरह से जो है ये कमजोर। आप पूरे संविधान में एक चीज उठा के आप देख लीजिए। एक मिनट हमारी पूरी बात होने दीजिए। सब चीज की वजह से जो है इनकी बात रखी गई। 53 के लगभग जो है इनके लिए जो है SC ST की लाए। VP सिंह आए, चाहे वो राजनीति समझिए, चाहे आवश्यकता हुई, क्योंकि जब भी कोई आरक्षण लागू किया जाता है तो उसके पहले एक आयोग होती है जो बाकायदे जो है उस पर ऑब्जर्व करती है। चाहे जैसा 27% OBC लागू हो गया। मोदी आए, उसमें राजनीति हो क्या हो, जब 10% लाए तो भाई जब यही बात आज मायावती, मैं आरक्षण के मामले में आपको बता दूं, सुनिए तो मायावती, कोई भी सरकारें नहीं है देश आजाद होने के बाद से जो व्यक्ति दबा कुचला था, जैसे आपने कहा SC, हर सरकारों ने उनका भरपूर सहयोग किया, चाहे वो इंदिरा आवास के नाम पर हो, चाहे वह कांग्रेस अनाज के नाम पर हो। अगर बाबू जगजीवन राम उस समय पर प्रधानमंत्री होते तो सामाजिक आज ये मुद्दा आज ये है कि जगजीवन बाबू प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि बीजेपी की तरफ से आप बोल रहे हैं, बीजेपी के 2 स्टैंड है। बसपा ने स्टैंड अपना ले लिया है, चुनाव नहीं देख रही कि 27 चुनाव नहीं खत्म हो गया कि साफ हो गया। ये तो 27 का चुनाव बताएगा। हर बार परीक्षा होता है, कोई फेल होता है, कोई पास होता है, किसी पक्ष की बात नहीं है। आप ही बताइए कि जो है आप पीछे कहे जा रहे हैं? अभी जो चल रहा है संशोधन जरूरी है कि नहीं जरूरी? एक शब्द में देश की आजादी का क्या बंटवारे की जरूरत थी? बंटवारा पे कहते हैं यार हिंदू मुस्लिम नहीं बोल पाएंगे। ये भगवान ने मानव सृष्टि रचना की है सबकी अच्छाई के लिए। ये जो आरक्षण है, जो गरीब हो, जात का हो, उसको मिलना चाहिए। किसी जात का हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। और जो गरीब नहीं है, अमीर है, उसको आरक्षण बाद में मिले, पहले गरीब को मिले। बच्चों को क्या कहा जाता है? भगवान का रूप कहा जाता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में एक बच्चा पानी पीने के लिए, राजस्थान कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं सर, इन्होंने जैसा बताया, अभी विधायक बीजेपी की प्रेजेंट टाइम की विधायक, उससे मतलब नहीं है। मामला ये है कि जो सामने है उससे आदमी छपा नहीं सकता। मैं पूरे प्रदेश को और पत्रकार भाई जितने हैं हमारे, बताइए, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ और सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गरीब हो, प्रताड़ित हो, उसको पहले आरक्षण मिले। बस बिल्कुल सही। क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूँ। क्या कहेंगे बताइए? देखिए, जैसा सर ने बताया, आज के समय में एक बहुत ही मौजूदा एक ज्वलंत मामला आया सामने कि दबा कुचला वर्ग, विधायक दबा कुचला वर्ग है, तो हमारी और जनरल लोगों की क्या बात करते हैं इस धरती पर? हम तो ये कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि हमें रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है ही नहीं। हम कास्ट सर्टिफिकेट आज फाड़ने को तैयार हैं। इस धरती पर जितने भी संसाधन हैं उन सभी का समान अधिकार जनसंख्या के आधार पे बांट दो। उसके बाद हर घर से टीना टॉपी न निकले, न टॉपर निकले, तो आप बताओ हमसे, हमारे पास हमारा बच्चा जो है वो नून रोटी खाकर निकलेगा और तुम्हारा बच्चा जो है वो क्या कहते हैं बासमती चावल खा के निकलेगा, तो उसकी बुद्धि और विकास में अंतर होगा। हम जिस समाज में रहते हैं, कोई नाली वाले का बच्चा है जो नाली साफ करता है, कोई चमड़ा काटता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला खुमचा लगाता है, उस व्यक्ति के संसाधन में और एक महल में रहने वाले संसाधन में अंतर है। और हर व्यक्ति को आज शेड्यूल कास्ट में थोड़े बहुत लोग आगे बढ़कर आए, लेकिन राज्यसभा का जो है देख लीजिए, सन 2024 में पेश किया गया, कितने IAS निकले, कितने PCS निकले, कितने IPS निकले। आज के समय में रिजर्वेशन पे किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया कि रिजर्वेशन पर कोई बात नहीं। मैंने पहले ही बताया और कांग्रेस पे आरोप भी लगाया। इनका कहना है कि भाई आरक्षण जो है कहाँ जा रहा है, आरक्षण जो है
इन्होंने कहा कि आरक्षण गरीबी के आधार पर मिले। अच्छा। भाई कई मायावती ने भी जैसे इन्होंने चर्चा की भाई EWS के तहत मिल ही रहा है आर्थिक आधार पर जो है 10%, 49.5% जो है OBC SC ST मिला कर मिल रहा है। लेकिन अभी प्रदेश में आज 10-90 विरोध हुआ, 2 दिन पहले जो है जंतर मंतर पे होता है। क्या ये आरक्षण, अच्छा उनका मुद्दा ये है कि आरक्षण में सुधार है, क्या ये उनका मुद्दा जायज है? पार्टियों में तो जो है कुछ पार्टी जो है बसपा जो है स्टैंड क्लियर कर दी, कांग्रेस अभी नहीं क्लियर की, सपा भी जब लगभग जो है पोस्ट अखिलेश यादव ने किया तो क्लियर कर दिया, बीजेपी का भी स्टैंड क्लियर नहीं। क्या आप एक बतौर जो है सिटीजन आप क्या समझते हैं? देखिए, आपने जिस तरह कहा कि वो चाहते हैं कि इसको सुधार हो, वो कौन होते हैं, वो कौन लोग हैं? और नाम बदल देने से नियत नहीं बदल जाती ना। रिजर्वेशन रिफॉर्म कहने से मन में है हटाना, लेकिन सामने से कहना, तो आप उनकी चाल को समझिए। उनका मुद्दा रिजर्वेशन हटाना ही है, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से, क्योंकि वो चालाक लोग हैं, चंद मुट्ठी भर लोग बहुत चालाक लोग हैं, उन्होंने बड़ी चालाकी से और बहुत दिमाग लगाकर उन्होंने कहा कि अगर आरक्षण खत्म करने या बदलने की बात करेंगे तो इस देश का बहुजन जाग जाएगा। जब बहुजन जागेगा तो इस देश की और प्रदेश की सत्ता हिल जाएगी, सत्ता गिर जाएगी। अभी सिर्फ आपने देखा होगा एक उदाहरण, 2024 में आप चलिए 2 साल पीछे एक हल्का सा नैरेटिव फैला था और भाजपा के जो अयोध्या के सांसद थे श्री लल्लू जी, उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा जीतेगी तो संविधान बदल देंगे। छोटा सा नैरेटिव था, एक अपनी जनसभा में बोला था, आम जनसभा में। उसको विपक्ष में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि आप समझिए भाजपा उत्तर प्रदेश से लगभग साफ हो गई। और थोड़ी सी अगर बसपा या इसमें अलायंस में शामिल हो गई होती, इन्हीं कारणों बस वो नहीं हो पाई, तो उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, देश की सत्ता से मोदी जी की कुर्सी खाली हो जाती। तो बात को मानते हैं आप? नहीं मानते? लगता है? सुन लीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो आप समझिए कि आरक्षण और संविधान की नाम मात्र से उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति आधे से कम हो गई। और आज जो लोग ये आरक्षण के विरोध कर रहे हैं, सन 89 में भी हुआ था, जब माननीय श्री काशीराम साहब ने मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, जब ये नारे लगे थे, और जब इस देश में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के जातियों के लिए लागू हुआ था, उस देश में भी रिजर्वेशन के लिए तय वो हुआ था। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या रिजर्वेशन कोई कह देने भर से हट जाएगा? रिजर्वेशन क्या गरीबी हटाओ उन्मूलन का कोई कार्यक्रम है क्या? रिजर्वेशन एक सामाजिक प्रक्रिया का है। और आप ये समझिए कि क्या किसी के साथ भेदभाव जाति के आधार पर होता है कि सामाजिक आधार पर होता है? आप चाहे कितना भी पैसा है, आपके साथ भेदभाव आपकी जात के आधार पर होता है, पैसे के आधार पर नहीं होता है। अगर पैसे के आधार पर होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता ना फेंका जाता। वो किस आधार पर फेंका गया था? वो जाति आधार पर था कि आर्थिक आधार पर था? जो लोग ये कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तो उनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज पे जूता फेंका गया, कितने सवर्ण समाज के संगठनों ने उसका विरोध किया? आप कोई एक मुद्दा बताओ, जब हमारे 6 साल के मासूम बच्चे को राजस्थान में अभी 4 साल पहले घड़े से छूने से पानी पीने से उसको मारा गया था, तो आप वहाँ क्यों नहीं बोले थे? आप सवर्ण समाज का कोई संगठन उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाता है? आज आरक्षण से थोड़ी सी बराबरी क्या हुई, लोगों को दर्द होने लगा। बस स्टॉप बहुत बोले। आप आर्थिक आधार पे कह रहे हैं, ये तो बहुत भाई की जो सामाजिक असमानता है, जो भेदभाव हो रहा है, जो शोषण की बात हो रही है, सारी चीजें जो है इनके लिए शील्ड का काम कर रहा है। अब कैसे जो है आप कहेंगे कि जो है गरीबी के आधार पे दिया जाए? उसके लिए नियम ठीक है, आप गरीबी के आधार पे मान लो तो मिल रहा है 10%, हर तबके को गरीबी के आधार पर मिल जाएगा, लेकिन इनको जो जिस चीज का भय है वो कैसे सुरक्षा दिया जाए? तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट एक नियम कानून ऐसा लागू करे कि जो जिसको प्रताड़ित करे उसको दंड मिले। अच्छा लाइए, मैं दलित समाज का हूँ और मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि अगर SC/ST में कोई SC/ST किसी को भी, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, अगर उसको गलत फंसाए तो उसको फांसी की सजा हो। दलित समाज इस पर सहमत है, लेकिन इस बात पे भी सहमत होना पड़ेगा कि अगर किसी ने SC/ST में किसी को परेशान किया है और वो साबित हो जाता है तो फांसी तुमको भी होनी चाहिए। बोलो, इस पे राजी हो? हाँ, हम राजी। हाँ, तो इस पे समाज को राजी कराओ। जांच में जो दोषी पाया जाए तो दंड मिले। नहीं, दंड नहीं मिले, फांसी सजा हो। गलत सजा हो, सजा हो। SC/ST में अगर मुकदमा चले और सजा वो अपराध है, हो जाए फांसी सजा हो। एक मिनट, हाँ, यहाँ भाई जो कुछ होगा संसद से ही होगा। विधायक अपना अपना चुन के भेजो, चौक चौराहे पे चर्चा हो सकती है, साफ सुथरी को भी भगवान ने बनाया है, नियम कानून सबके लिए बराबर। अगर SC/ST को गलत उपयोग करे, कुछ कहना चाह रहे उसको फांसी की सजा। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? क्या बोलना नहीं, सुनना अपने मन में क्या बोल रहे? इतनी देर से चर्चा हो रही है, आरक्षण पे बहस हो रहा है। इस समय सवर्ण समाज के लोग जो है आरक्षण में सुधार चाहते हैं, ठीक है,
अब राजनीतिक दलों के लिए लिटमस टेस्ट हो गया है। आम लोग तो उस पे बोल रहे हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? क्या जरूरी है आरक्षण धीरे धीरे करके जो है दिया गया हर समाज को अलग अलग तौर पे, आखिरी में जो है मोदी ने ब्राह्मणों को भी दे दिया, मतलब सवर्णों को भी दे दिया, ठाकुर ब्राह्मण सब उसमें आते हैं। तो क्या आप जरूरी है कि फिर से सुधार हो आरक्षण में? देखिए, जब देश आजाद हुआ, बंटवारा हुआ पाकिस्तान का मुसलमानों का जाति के हिसाब से, जाति नहीं धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ। धर्म या जाति, चलिए ठीक, धर्म जात में बहुत फर्क है। वो आप कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना, हम भी तो कह रहे हैं आपसे। जात के हिसाब से जब देश का बंटवारा हुआ, इनको हक नहीं था सदर जब बंटवारा हुआ तो विदेश के लोग जो अंग्रेजों ने इनको अध्ययन किया तो लगा कि नहीं, जाति के हिसाब से समस्या है। एक लाइन में जवाब दीजिए, एक लाइन जवाब दीजिए कि सही है गलत? एक लाइन में बता, इतिहास नहीं जाना। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में जाति के हिसाब से हुआ तो बंटवारा हो जाना चाहिए। वो बंटवारा के हिसाब से इनको जाति आरक्षण रहेगा, रहना चाहिए। और ये जाति को राजनीति से जोड़ दिया गया है। राजनीति से जो इसको अपना मतलब बनाए रहेंगे तो आरक्षण पाएंगे। इसको अगर अपना बनाए नहीं रहेंगे, राजनीति में आगे नहीं जाएंगे, आप मजबूत नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका उत्तर नहीं समझ में है? सही है मतलब देश राजनीति से चल रहा है, आप राजनीतिक से मजबूत रहेंगे अभी जो आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा जाति आरक्षण या वैसा आरक्षण, कुछ नहीं मिलेगा। मामला ये है कि जो इस समय सवर्ण समाज जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर 2 दिन पहले हुआ है, अभी आज 10-90 को हुआ है। सवर्ण समाज चाहता है, सवर्ण समाज मतलब भाई कुछ लोग गिने चुने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जो है आरक्षण में सुधार होना चाहिए। उनकी बिंदु है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे दिया जाए। आपका क्या इस पे हुआ? देखिए, आरक्षण पिछले कई दशकों से जिस रूप में दिया जा रहा था जो है, वो निश्चित रूप से समाज के लिए एक अभिशाप की तरह था। क्योंकि जो है ये समाज में विद्वेष पैदा करने का जो है काम कर रहा था, समाज में ऊंच नीच की भावना को जो है पैदा करने का काम कर रहा था। तो देखिए, समीक्षा हर चीज की होनी चाहिए, चाहे कानून के कोई भी चीज हो जो है उसमें समीक्षा होना जरूरी है, और समाज हित में समीक्षा की जाती है। समझ रहे हैं कि जो लोग जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी वर्ग से आते हैं, समाज उनको आरक्षण के माध्यम से उनका संरक्षण किया जाए और उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाया जाए। ये हर जो है पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए, हर जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए। टोटली अगर देखा जाए जो बचा कुचा कसर था सवर्णों के लिए, वो EWS आ गया तो सब तो बैलेंस चल रहा, तो फिर काहे जरूरत पड़ गई? ये EWS जो दिया गया ना, ये सवर्णों के गुस्से को कम करने के लिए किया गया। तो मतलब क्या सवर्ण मालिक हो गए आगे? नहीं, सवर्ण मालिक नहीं हो गए। सवर्णों के गुस्से के इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो उनको हमेशा इग्नोर किया गया। उनको माना गया है कि ये जन्मजात जो है सशक्त हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जिनको आरक्षण मिला, जैसे खासकर SC ST को, वो कई पीढ़ी से जो है दबे कुचले जो है थे, उनके साथ शोषण, ये मानते हैं? देखिए, कोई शोषण नहीं हुआ, केवल जो है इग्नोरेंस के कारण और राजनीति के कारण ही जो आरक्षण का दुरुपयोग किया गया, उसके कारण उनको पीड़ा पहुंची। आरक्षण का हाल ये है जो है कि जो लोग बड़े बड़े नेता हो गए हैं, बड़े बड़े मंत्री हो गए हैं, मतलब क्रीमी हाँ बता रहे, बड़े बड़े मंत्री हो गए हैं और जो है बड़े बड़े अधिकारी हो गए हैं, वो उनका एकदम जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है कि आरक्षण का लाभ वही लेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी जिन लोगों को आवश्यकता है, जो उसके पात्र हैं, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। क्यों? इसीलिए ये पीड़ा उनकी बनी हुई है, और सवर्ण समाज का जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर है, वो भी इसका शिकार हुआ है। तो कुल मिला के आप समर्थन में हैं? देखिए, हम इस पक्ष में हैं कि आरक्षण खत्म ना हो, आरक्षण बना रहे, लेकिन उसमें जो भी सुधार की आवश्यकता है देश और समाज के हित में, वो उस पे सुधार होना आवश्यक है। इसका एक ही सुधार है, आप बराबर लाइन में आ जाइए, आप बराबर लाइन में आ जाइए। हम कह रहे हैं कि आप बराबर लाइन में आ जाइए। सुनिए इधर आइए। हम कह रहे हैं नहीं, अगला सुन रहा था आपका। हम हर चीज को छोड़ने को तैयार हैं। हम हर चीज को छोड़ने को तैयार हैं। आप एक बार में, हम सरकार से अपील करते हैं कि एक बार में सभी मतलब देश की सभी संसाधनों पर हर व्यक्ति का अधिकार समान कर दीजिए। तो समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाए। भाई, लोगों को अगर संतुष्ट करना है तो इकट्ठा एक बार में हर चीज का बंटवारा समान वितरण, समान, जिसकी जितनी संख्या भारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी आप कर दीजिए, आप ये बात खुद ही वो हो जाएंगे। इन्होंने बात बोली जो है, आज हम भाई से पूछना चाहते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं, आपने जिस हिसाब से बताया कि लेवल में आ गया, अच्छा। तो लेवल में आ गया सन 2024 का राज्यसभा में दिया हुआ जो गजट है, उस गजट के हिसाब से SC ST OBC के कितने IAS और कितने IPS और कितने पहले सुनिए, क्लास 1 की सर्विसों में कोई डेटा है? देखिए, अगर आप जो है ये कहते हैं कि आरक्षण के विषय में जो है आप सबको समान रूप से लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि कॉमन सिविल कोड नहीं आता है। कॉमन सिविल कोड आएगा, सबके अधिकार, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होगी और समान होगी जो है, चाहे वो किसी भी वर्ग देश से। से जात खत्म हुई। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं अपने नाम के आगे भारतीय लगाऊं। इनका नाम संजय भाई है या XYZ कुछ, ये संजय भारती लगाएं। मैं इंडियन हूं, मैं सबसे पहले भारतीय हूं और सबसे लास्ट में भारतीय हूं। मैं जन्म हुआ भारतीय मेरा, और मैं मरूंगा तो भारतीय बनकर मरूंगा। ये भावना हर व्यक्ति के अंदर आवे और हर चीज पे अधिकार समान कर दीजिए। हम आरक्षण को ये सुझाव मैं मानता हूँ, लेकिन एक मिनट करिए। देखिए, ये सुझाव इनका मैं मानता हूँ, सम्मान भी करता हूँ, लेकिन जब आरक्षण लेना होता है तो हम यादव हैं, हम वर्मा हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जब जो है और किसी चीज की बात आएगी तो वहाँ जात भूल जाएंगे, वहाँ कहेंगे हम जात से कोई मतलब नहीं रखते। आप हमें फौज में लाना चाहते हैं। महार रेजिमेंट का नाम सुना है आपने? कृष्णा राव का नाम सुना है आपने? राजू जी का नाम सुना है आपने? थल सेना के अध्यक्ष थे। आप हमें किस चीज में आंकना चाहते हो? आप हमें हमारी मेहनत से आंकना चाहते हो, जिसने धरती का सीना चीर करके जो है लोगों के घरों में अनाज भरने का काम किया। हम वो मेहनत का श्लोक हैं। देखिए, ठीक है, जैसा कि हो गया, कोई नहीं, बहुत मुद्दा जो है जारी रहेगा। अभी विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है, आज लखनऊ हुआ है। अभी ये सवर्ण समाज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदेश भर में, देश भर में, अभी इनका कहना है कि ये तो अगड़ाई है, अभी लड़ाई बाकी है। राजनीतिक दलों के लिए जो है लिटमस टेस्ट है, देखना होगा आगे क्या होता है। मैं कल किसी और चौराहे, किसी और लोगों के बीच में इस मुद्दे पे मिलूंगा। कैमरा पर्सन ब्रजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार।